जीत की तरफ रूस बढ़ चुका है और रशिया जीत की तरफ आ चुका है। ये बात कहने वाला कोई और नहीं, अमेरिका के टॉप कमांडर कह रहे हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफिका वॉर अपडेट, वो भी आज का पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इससे पहले जो पार्ट 1 है पहले वो जाके देखिए, ताकि आपको बिल्कुल सीरियल वाइज, एपिसोड वाइज सारी कहानी पता चलती रहे। टाइमलाइन टूटनी नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, अमेरिका के टॉप जर्नल ने साफ कह दिया है कि हालात यूक्रेन के बुरे हो रहे हैं और रशिया की स्थिति जीतने की तरफ बढ़ रही है। रशिया कई स्थानों पर अपने पैर जमा चुका है और कई इलाकों पर पूरी तरह से काबिज हो चुका है। जैसा कि इससे पहले की रिपोर्ट में बता चुका हूं कि खैरसन के इलाके में खुद व्लादिमीर पुतिन का पहुंचना इस बात की दलील है कि रशिया बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त यूक्रेन के सामने खड़ा हुआ है। ऐसे में यूक्रेन ने फ्रांस के हथियार भी दिखा दिए हैं। यूक्रेन की सरजमीन पर इस वक्त फ्रांस के द्वारा पहुंचाए गए टैंक, आर्म व्हीकल और दीगर तरह के हथियार पहुंचा दिए गए हैं और यूक्रेन इसका इस्तेमाल शुरू कर चुका है। अमेरिका के वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है रूस के द्वारा और ट्रायल शुरू हो चुका है, जिसकी पहली तस्वीर कोर्ट की ये आई है। एक बॉक्स के अंदर शीशा लगा हुआ है और उसके अंदर वॉल स्ट्रीट जर्नल का पत्रकार मौजूद है। टाइट सिक्योरिटी है। कोर्ट रूम की ये ताज़ा तस्वीर है जिसमें कोर्ट ने बेल रिजेक्ट कर दी है। उधर रशिया ने अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन के एम्बेसडर्स को समन भेज दिया है और उनको लताड़ लगाने के लिए बुला लिया है। रशिया का कहना यह है कि ये तीनों देश हमारे आंतरिक मामलों में इंटरफेयर कर रहे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के सैनिक स्वीडन से ट्रेनिंग लेके जब निकले तो स्वीडन की सेना ने उनको सम्मानित किया और यूक्रेन के झंडे लहराए। वहीं न्यूयॉर्क टाइम ने बड़ी बात बताई है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि वेस्टर्न देशों की पाबंदियों के बाद वो पाबंदियों को बाईपास करके, यानी 2 नंबर का रास्ता अपनाकर अभी भी वेस्टर्न देशों की टेक्नोलॉजी और हथियार हासिल कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जो ताज़ा जानकारी है वो ये कि रशिया ने अब भारी और भरकम बमों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। यूक्रेन के ओरेखोवो के इलाके में ऐसा बम गिराया कि ज़मीन ही धंस गई और कई मीटर तक मकान ज़मीन के अंदर घुस गए। देखिए। Вот вторая. Ой-ой-ой-ой. Жесть просто. Капец. Да, вот это правильное слово сказала. Капец. Можно даже круче. Человек. Коли ти там стоїть, реально ти бачиш глибина. Жесть просто. Снесло и все домой. खबर ये थी कि इजिप्ट रशिया को हथियार देने के लिए तैयारी कर रहा है और तेजी से हथियार बना रहा है। अमेरिका और वेस्टर्न देशों ने इजिप्ट की पूंछ पर पैर रख दिया और न जाने उसके किस तरह से कान मोड़े कि अब कहानी उल्टी हो गई। खबर यह है कि यूक्रेन के लिए अब इजिप्ट हथियार बना रहा है। दोस्तों, रशिया यूक्रेन के खिलाफ नए नए तरह के हथियार और नए नए ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है। अब ये नए ड्रोन का मलबा देखिए, जिसे पहचानने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। ये बिल्कुल अजीब और अलग दिखने वाला ड्रोन था जो डोनेट्स्क के इलाके में यूक्रेन ने मार गिराया है। कैमिकाज़े ड्रोन है, ये आत्मघाती ड्रोन था। अब ऐसी खबर आई है जिससे रूस की जीत काफ़ी पक्की है ऐसा साबित हो रहा है और रशिया के निशाने पर स्टारलिंक है, यानी एलन मस्क की कंपनी की सैटेलाइट। यह है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस के पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, ऐसी एडवांस टेक्नोलॉजी जिससे वो स्पेस एक्स स्टारलिंक को तबाह करके यूक्रेन से अलग कर देगा।
उसको वो जाम भी कर सकता है, जिसके बाद यूक्रेन के लोग और यूक्रेन की सेना ये स्टारलिंक के नेटवर्क और इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। जैसा मैं आपको पहली रिपोर्ट में भी बता चुका हूं कि यूक्रेन के खिलाफ रशिया ने अपने हमलों को बढ़ा दिया है। अब ओडेसा के इलाके में रात को जबरदस्त हमले एक बार फिर से रशिया ने किए। वहीं रशिया ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा है कि तोड़ने का काम, रूस के अंदर उत्पात मचाने का काम अगर अमेरिका के द्वारा किया गया तो अमेरिका को उसके अंजाम खुद भुगतने पड़ेंगे। बड़ी खबर दूसरी यह है कि जर्मनी ने पैट्रियट डिफेंस सिस्टम, अमेरिका का घातक पैट्रियट डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को पहुंचा दिया है। तो ये आप देख रहे हैं, यूक्रेन का जो इलाका डोनेट्स था उसको आज़ाद करके रूस ने अपना वहाँ का गवर्नर खुद चुना, और वहाँ के गवर्नर बनने के बाद ये रूसी व्यक्ति बेलारूस के राष्ट्रपति से मिलने पहुँच गया। इंटरनेशनल मीडिया रॉयटर्स के मुताबिक और बड़े मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ और यूरोपीय यूनियन और वेस्ट के देशों ने रूस पर प्राइस कैप लगाया है, इस प्राइस कैप को चीन और भारत फॉलो नहीं कर रहे हैं और उससे महंगे दामों में अभी भी भारत और चीन रूस से तेल ले रहे हैं। वहीं दोस्तों, रशिया अपने ही रूस के लोगों के खिलाफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे कैमरे और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है जिसके ज़रिए वो ये पता लगा रहा है कि रूस के ऐसे कौन से युवा और युवतियां हैं, कैसे लोग हैं जो लोग रूस की सेना में शामिल होना नहीं चाहते। अब यूक्रेन ने अपने हिस्से वाले बैखमत के तबाहशुदा इलाके का वीडियो जारी किया है कि रूस ने किस तरह से उस इलाके को उजाड़ दिया है। वेस्टर्न देश तैयारी कर रहे हैं पुतिन के खिलाफ। असल में यूक्रेन बड़ा हमला करने की तैयारी कर रहा है, लोडिंग पर है। यूक्रेन के तमाम भारी भरकम हथियार हमारे पास हों और एक दिन फिक्स करके हम रूस पर बड़े हमले करें। ऐसे हमले के बाद वेस्ट देशों का कहना यह है कि रशिया वेस्टर्न देशों को यानी हमें न्यूक्लियर की धमकी देगा, बर्बाद करने की धमकी देगा, हमलों की धमकी देगा। ऐसे में हमें रूस को कैसे टैकल करना है और रूस को किस तरह से रोकना है। जैसे मैं बता चुका हूं, रशिया अपने हमलों की इंटेंसिटी को बढ़ा चुका है। बैखमत के इलाके में एक बड़े पैलेस यानी एक होटल, एक रिजॉर्ट टाइप में एक बड़ी बिल्डिंग थी वीवीआईपी, उस पर हमला करके उस पूरी बिल्डिंग को खंडर में तब्दील कर दिया। रशिया इस जंग को 100 की सीधी ये है, जीतने की कगार पर है। काफ़ी तेज़ी से अपना नुकसान तो करवा ही रहा है, लेकिन नुकसान ज़्यादा यूक्रेन का कर रहा है। और ऐसे में इसी बीच में जो सबसे मेन बात आपको समझनी होगी वो ये कि रशिया अब बड़े बमों का इस्तेमाल कर रहा है और ख़तरनाक तरीके से हमला कर रहा है। इस रिपोर्ट में आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।